इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। सागर विश्ववन्दे श्रमिणं भक्त्या सदा संस्तुवे। दीप प्रज्वलन भी कर लें। सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं सुमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं रुचिरदीपिकरं शुभदीपिकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं शलं जिनवाणी किलधरामि सुमंगलिकं मुदा। आत्म रूपांतरण के ये 4 मूल आधार है। सुन के समझो, समझकर स्वीकारो और स्वीकार करके अपने आप को सुधारो। इस आशय की बात मैंने आप सबसे कल की थी। आज दूसरी 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। स्वीकार करो, स्वीकार करो, सत्कार करो। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। 4 शब्द हैं। अगर जीवन में हमने इन्हें ठीक तरीके से समझ लिया तो तय मान करके चलना, हम हर पल अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में कुछ भी घटे उसको स्वीकार करो। कुछ भी घट जाए, अच्छा बुरा, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, सबको स्वीकार करो। और देखो, हमारे पास स्वीकार किए बिना और कोई दूसरा चारा भी नहीं है क्या? आप लोगों के साथ जब कुछ अघट घटता है तो आप लोग क्या करते हो? खूब हाथ पांव मारते हो और सब कुछ हो जाने के बाद कहते अब हमारे भाग्य में यही बदा था। क्या? यही बदा था।
अरे भाई, जो बात तुम आखिरी में याद कर रहे हो उसे पहले ही स्वीकार लेते तो कोई कठिनाई होती क्या? हमारे दुख का कारण क्या है? मन की विरुद्ध परिस्थितियां या हाँ हो विराज, मन के विरुद्ध परिस्थितियां या हमारे अंदर की अस्वीकृति का भाव? हाँ, अभी आप लोग बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कुछ लोग सोफा और कुर्सी पे बैठे हैं। आपको बुरा लग रहा है क्या? क्यों? आपने स्वेच्छा से ही नहीं इसे स्वीकारा है कि गुरु चरणों में कुर्सी पे क्या बैठना, कुर्सी पे तो वो बैठे जो लाचार है। मैं तो गुरु चरणों में आया हूं, उनका अनुरागी बनकर आया हूं, मुझे नीचे बैठना है। ये आपकी स्वीकृति है, आप आनंद में हो। और इसकी जगह अगर कोई आपको जबरदस्ती बिठाए कि नहीं ये लोग ऊपर बैठेंगे, आपको नीचे बैठना पड़ेगा, फिर क्या होगा? बात समझ रहे? बहुत छोटी सी बात है। चीजें अपने हिसाब से होती है, ना वो हमें सुखी करती है ना हमें दुखी बनाती है। उसके साथ जुड़ा हुआ स्वीकृति और अस्वीकृति का भाव हमें सुखी और दुखी बनाता है। ये भाव किसका है? मेरा। जगाना किसको है? मुझे। तो क्यों ना हम ऐसा मार्ग अपनाएं जिसमें मुझे स्वीकार भाव आ जाए। क्यों स्वीकारना? इसलिए स्वीकारना कि संसार में जो कुछ भी घटता है वह सब कर्मजन्य संयोग है। संयोग मेरे अधीन नहीं है, वे सब शुभाशुभ कर्मों के अधीन हैं। जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसके लिए प्रयास कर सकता हूं, पर जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए मैं क्या प्रयास करूं? मेरे बस का ही नहीं। वो मेरे नियंत्रण से बाहर है तो उसके लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूं? मेरे लिए, उसके लिए, मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो, मन तो एक्सेप्ट नहीं करता, राजी नहीं होता, पर जिसको मन चाहता है वो सब तुम कर सकते हो क्या? तुम्हारे हाथ में है? बोलो, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये शरीर तुम्हारे हाथ में है, ये रूप तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा धन वैभव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा संबंध तुम्हारे हाथ में है। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी आने वाली सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या? तो क्या करो? सहज भाव से स्वीकार करो। अच्छा बुरा जो घट जाए कर्म का योग मानकर उसे अपने जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करो। मजे में रहो। जो है मेरे भाग्य का है, मुझे स्वीकार है, मुझे सिरोधार है। अंदर आ जाए ये भाव, पूरा भार खत्म। आप देखो, कुएं से पानी निकालने का अनुभव होगा, निकाला ही होगा कभी न कभी। जब कुएं से पानी निकालते हैं, पानी की बाल्टी पानी की सतह से जब तक नीचे रहती है, वजन लगता है क्या? क्या है? पानी के सतह के नीचे रहने से वजन नहीं लगता, गुरुत्वाकर्षण का अपना सिद्धांत है। पर मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं, जब तक पानी की बाल्टी पानी की सतह के नीचे होती है उसका भार नहीं लगता।
लेकिन जैसे ही सतह से ऊपर आती है भार लगने लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम्हारा जीवन स्वीकार भाव के जल के प्रवाह के अंदर रहेगा, निर्भार रहेगा, उससे ऊपर आते ही भार हो जाएगा। स्वीकार करो। ठीक। अब दूसरी बात, स्वीकार करने के बाद सत्कार करो। दुख प्रसंगों को स्वीकार करो और किसी का दुर्व्यवहार हो तो उसका सत्कार करो। है ये क्षमता? कोई तुम्हें गाली दे और गाली देने वाले को भी तुम धन्यवाद दे सकोगे? हाँ महाराज, हम तो धन्यवाद देने वाले को गाली देते हैं। आप ये बोलोगे गाली देने वाले को धन्यवाद दें? ये तो हमारे साथ संभव नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि धन्यवाद देने वाले को आप भले प्रत्युत्तर में धन्यवाद दो या न दो, लेकिन यदि कोई गाली देता है और मेरे द्वारा बताए रहस्य को जान लोगे तो तुम धन्यवाद देने का मन जरूर बनाओगे। धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? किसी ने गाली दी, दे दी। क्यों दिया गाली? क्यों दिया गाली? उसके अंदर जहर भरा था, वो निकाला। मुझ पर ही क्यों उछाला? क्योंकि मेरे कर्म का उदय था। वो उसने अपनी गंदगी मुझ पर उड़ेलने की कोशिश की, मेरा निमित्त बना मेरा कर्म। अब वो गंदगी उड़ेला और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं अपने आप को गंदा बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। किसी ने गंदगी उड़े ली, हमने उसे स्वीकार किया तो वो मैं अपने आप को गंदा बनाया ना, स्वाभाविक है गंदा बनेंगे। लेकिन किसी ने गंदगी उड़े ली और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया तो मेरे अंदर के कर्म भी उस गंदगी में जाकर बाहर चले गए, तो मेरे अंदर की गंदगी साफ हुई। तो जो मेरे भीतर की गंदगी साफ करने में सहायक बने, उसको धन्यवाद देने में क्या बुराई है? अध्यात्म लो। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरा अपमान किया, मैंने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया, मुझसे अपशब्द किया, मैं क्षुब्ध नहीं हुआ, तो क्या किया? उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। मेरा अपमान नहीं, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। बोलो, कर्म झड़ा मतलब क्या है? तुम्हारा कर्जा उतरा। और कोई तुम्हारा कर्जा उतार दे तो तुम उसको धन्यवाद देना चाहोगे कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा कर्जा जो तुम अपने बूते उतार नहीं पाते, और ऐसे कर्जे को यदि कोई आके उतार दे तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हिमांशु। हाँ, दोगे ना? दोगे ना? तो भैया, किसी ने तुमसे अपशब्द कहा तो तुम्हारा लिया कि दिया? बोलो। अगर किसी ने तुमसे अपशब्द की कहा तो उसने तुम्हारा लिया या दिया? हाँ, लिया। लिया नहीं, तुम्हें दिया है पर तुम लेना नहीं चाहते। देखो क्या है, अपशब्द कहने वाला हमें कब देता है और अपशब्द कहने वाला हमारा कब सब कुछ हरता है, दोनों कंडीशन है। किसी ने अपशब्द कहा, तुम अपशब्द से प्रभावित हो गए, तुम्हारे सद्गुणों को उसने हर लिया। और किसी ने अपशब्द कहा, तुम उससे अप्रभावित रहे, उसने तुम्हारे कर्म के कर्ज को उतार दिया। लिया नहीं, दिया। क्या किया? लिया कि दिया? बोलो तो थोड़ा जोर से।
अब जिसने दिया उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो कोई आप शब्द कहे उसका सत्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे, जिनसे मेरे कर्म कटे मिटे वे शत्रु कैसे? वे शत्रु कैसे? वे शत्रु नहीं है भैया। मैं जिनसे मेरे कर्म कट रहे हैं वो मेरा शत्रु नहीं। तो भैया अच्छा है, तू कहने को अब शब्द बोला, चलो दो फायदा हो गया, तेरे अंदर का गुबार भी निकल गया और मेरे अंदर का बुखार भी उतर गया, सब बराबर। मेरा कर्म कटा है, ऐसी आध्यात्मिक सोच यदि मनुष्य के अंतर मन में जग जाए वो कभी दुखी नहीं होगा। और भावना योग हमारे अंदर ऐसे ही क्षमता को विकसित करता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की शक्ति आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही संभव है। अंतरंग में ऐसे भाव जगाइए, जीवन में एक नया प्रवाह प्रकट कर लीजिए। मजा है ना? तो क्या है, यदि कोई मुझे ऐसा कहे तो मुझे उसका क्या करना है? सत्कार करना है, उसका भी रिस्पेक्ट करो। उस दिन प्रयोग करके देखो, ज्यादा कुछ मत करो, एक दिन का करो। आज दिन भर यदि कोई मुझे गलत कहेगा, मुझसे गलत व्यवहार करेगा, मेरे अपेक्षा के विरुद्ध बर्तन करेगा, तो भी मैं उसे धन्यवाद ही दूंगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा। एक दिन के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो। कर सकते हो अनूप भाई? कर सकते हैं। एक दिन के लिए करके देखो, फिर मजा देखो उसका, फिर मजा देखो। और ये उसने मेरे लिए ऐसा पोस्ट लिख दिया, आजकल तो यही चलता, मेरे लिए व्हाट्सएप चला दिया, उसने फेसबुक में ऐसा लिख दिया, इंस्टाग्राम में ऐसा। अरे लिख दिया सो लिख दिया, वो उसकी बीमारी थी, निकाल दिया। मेरा क्या लिया? एक बार कोई प्रसंग था, कुछ लोग कुछ अनर्गल बातें लिख रहे थे, तो मुझसे कहा, महाराज जी हम लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए, इससे अपनी छवि खराब होती। तो मैंने कहा, उनने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे। उनने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे। मेरी छवि तो किसी और ने बनाई नहीं, और जिससे तुम मेरी छवि मान रहे हो वो मेरी छवि है ही नहीं। मेरी छवि तुम ये ऊपर की छवि को मान रहे हो ना, ये मेरी छवि कहाँ है? ये तो मेरा भ्रम, ये तो मेरे मन की कल्पना है। और इस काल्पनिक छवि को ही लोग अपनी असली छवि मानते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये नाम रूप मेरी असली छवि नहीं है, मेरी असली छवि मेरे भीतर है, अनाम अरूप, वही मेरा स्वरूप है, जो अजर अमर अविनाशी है। वो मेरी छवि है, मैं उस छवि को पहचानता हूं। उसको न कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो छवि शाश्वत छवि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैं उसका श्रद्धानी हूं। ये अध्यात्म अंदर प्रकट हो जाए तो कभी विचलित नहीं हो सकते, पल भर को विचलित नहीं होगे, क्षण मात्र को परेशान नहीं होगे। कोई करे सत्कार। आज के समय में धर्मी लोगों को आत्मज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है।
स्वरूप के श्रद्धान की आवश्यकता है, किताबी आत्मज्ञान नहीं। कई लोग आत्मज्ञान पर प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अंतरात्मा को पहचानो तो जीवन की जो मस्ती है ना, वो अद्भुत होगी। स्वीकार करो, सत्कार करो, अब प्रतिकार करो। किसका? किसका? दोषों का प्रतिकार करो। किसका प्रतिकार करो? दुख को स्वीकार करो, दुख को स्वीकार करो और दोषों का प्रतिकार करो। दुर्व्यवहार में सत्कार करो, दोषों का प्रतिकार करो। तुम्हारे अंदर के जितने दोष हो उनको स्वीकार मत करना। अपने अंदर उतरो, देखो मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, कैसी कैसी दुर्बलताएं, उनका प्रतिकार करो। धीरे 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 उनका प्रतिकार करना शुरू कर दो। जब मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिकार करूंगा, मेरे अंदर सुधार होगा, जीवन का निखार होगा। तो सुधारना पड़ेगा ना। लेकिन लोग अपने दोषों और दुर्बलताओं का सत्कार करते हैं, गुणों का प्रतिकार कर देते हैं। उल्टा है। गुण का सत्कार होता है, गुणी का सत्कार होता है, दोष का प्रतिकार होता है, दोषी का नहीं। ये भी ध्यान रखना। गुण और गुणी का सत्कार करना, दोष का प्रतिकार करना, दोषी का कभी प्रतिकार मत करना, क्योंकि दोषी में सुधार हो सकता, वो प्रतिकार के लायक नहीं है। और अंतिम बात, बहिष्कार। किसका? किसका बहिष्कार करो? अपने दुर्गुणों का बहिष्कार करो। बहिष्कार किसको बोलते हैं? उसको एंट्री न देना ही बहिष्कार है, उसमें सम्मति न देना ही बहिष्कार है। ऐसा सत्प्रयास सबको निरंतर करते रहना चाहिए, जो हमारे जीवन के सुधार का कारण है। बंधुओं, कल से एक विशेष प्रवचन श्रृंखला 15 अगस्त से 24 अगस्त तक नियमित होगी और यहाँ सब तरह के लोग आएंगे, सभी समुदाय के लोग भी आएंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश स्वतंत्र दिवस को मनाएगा और ये श्रृंखला है स्वतंत्रता से संपूर्णता तक, जिसका कल का विषय है स्वतंत्र कौन? अपने ही जेल में बंद युवा। कल खासकर युवाओं के संदर्भ में कल का प्रबोधन होगा। परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में प्रवचन होगा और श्री कृष्ण और उनका जीवन आदर्श से संबंधित प्रवचन होगा। और 17 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक यहाँ उपस्थित होंगे, जिनके प्रवचन का विषय है शुद्ध जीवन शक्तिशाली समाज। और वह परसों का प्रवचन प्रातःकाल न होकर 11 बजे 11:15 बजे से होगा, जो 12:30 बजे तक चलेगा। वो कार्यक्रम होगा, आप सब लोग उसका लाभ लेंगे। अन्य कार्यक्रमों की भी सूचना आपको समय समय पर दी जाती रही है, आप उससे लाभान्वित होंगे। श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन भी अब सामने है और उसका जैसा मुझे सूचना दी गई, टारगेट पूरा हो गया है, इसलिए अब उसका पंजीयन जल्दी ही बंद होने वाला है। अतः जो लोग उससे लाभ लेना चाहते हैं, शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान सुनिश्चित कर ले। बोले अहिंसा परमो धर्म की। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बढ़ा दिया था। और 19 से 24 अगस्त तक की ये विशेष प्रवचन श्रृंखला है, स्वतंत्रता से संपूर्णता तक। आप सभी के लिए मालूम है, हम इसके विषय आपके लिए बतला रहे हैं। उसके पहले हम एक बार पुनः आपके लिए बतला दें, पर्वराज पर्यूषण में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन और, आज और कल 2 दिन और अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और उसके लिए आप प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान, जो कि 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान है, उसके लिए भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके परिवार के 10 सदस्यों के साथ में
अहिंसात्मक हथकरघा के वस्त्रों को पहन करके महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ में अगर आप अपना मंडल सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो आप आवास और वाहन की सुविधा के साथ में 3,51,000 रुपये की राशि के साथ, और आवास और वाहन की सुविधा अगर नहीं चाहते हैं तो आप 2,51,000 रुपये की राशि के साथ में अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग यहाँ कार्यालय में भी संपर्क करके अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर पधारे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो बाहर काउंटर से आप 9 दिवसीय प्रवचन माला के कार्ड लिफाफा अवश्य लेकर के जाएं। आप, आपका परिवार, इष्ट मित्र और साथ ही साथ में आपके जो भी और आपसे मिलने वाले हैं उन सब के लिए भी आप ये कार्ड अवश्य उपलब्ध कराएंगे। कल का विषय है स्वतंत्र कौन, अपने ही जेल में बंद युवा। खासकर ये प्रवचन कल स्वतंत्रता दिवस पर युवा वर्ग के लिए विशेष प्रेरणात्मक प्रवचन है। 16 अगस्त शनिवार को युवा भीतर के कृष्ण को जगाओ, ये जन्माष्टमी का प्रवचन भी युवाओं के लिए विशेष प्रवचन है। 17 अगस्त को रविवार है, हम सबको मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा कार्यक्रम इसी पंडाल से आप सभी लोग देखेंगे और उस प्रवचन को आप सुन सकेंगे प्रातः 11:15 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में महाराज श्री का मंगल उद्बोधन, जिसका विषय है शुद्ध जीवन शक्तिशाली समाज। 18 अगस्त सोमवार महाराज श्री की साधना का दिवस होता है, मौन साधना का दिवस। उस दिन कोई भी प्रवचन नहीं रखा गया है। 19 अगस्त मंगलवार को भावनाओं का अनुशासन, शक्ति या बाधा, ये प्रवचन खासकर टारगेट रहेगा ग्रस्त और महिला वर्ग के लिए। जो लोग हैं वे विशेषकर से इस प्रवचन से लाभान्वित होंगे। बाकी तो संपूर्ण प्रवचन संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हैं। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नाटम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे मासन, ये अरुण कामना देख युग युग तक आगामी बसन। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमें जीवन का प्राणों से सवारा प्यारा है। है। एक तेरा नाम। ओम रो ओम ह्रीम आचार्य परमेश्वरी गुरु श्री विद्यासागर विद्या आचार्य परमेश्वरी समय सागर विद्या जिनके चरणारविंदों को जल पलादि महारगम नर्वपामते। इनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। बापों की सेज बना करके तुमको उर पर पधराते, मुनिवर प्रमाण सागर जी की हाँ पूजन आचर चाहते हैं। ओम ह्रीम 188 प्रमाण शगमिंद्र अत्र अवतरोत्तर शंभो षट आह्वानम। ओम ह्रीम 188 प्रमाण शगमिंद्र अत्र तिष्ठतिष्ठाढ़ स्थापनम। ओम ह्रीम 188 प्रमाण शगमिंद्र अत्र मां सन्नितो भाव षट सन्निधिकरणम। नैना घट में जल भर लाए, छलक छलक मुनि चरण धुलाए। आज खुल गए पुण्योदय के वार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। रमण सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीम 188 प्रमाण शगमिंद्राय जन्म जलमित्राय जन्म निर्वपामते। अपने बीच में आज जिनवाणी चैनल से सौरभ और सतपाल जी भी हैं, पूजा में शामिल हो जाए। भव भव किए भटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे। शीतल चंदन से करो श्रीकार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीम 188 प्रमाण शगमिंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम नर्वपामते। जग खंड हर से दिल घबराए, अखंड तंदुल चुग चुग लाए। अक्षय पद को मैं
अक्षय पद को मैं पाऊँ ईश्वर। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय अक्षयवत प्राप्त अक्षतांद्रवामते। शील स्वभाव में मन को बढ़ाए, पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए। श्रद्धा सुमनो से हो, श्रद्धा सुमनो से भूत लाए हार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय कामबाण विद्वंशनाय पुष्पंदरोपामते। इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट बनाए, भक्ष अभक्ष रात दिन खाए। 14 मेटन को हो, 14 मेटन को आए तेरे द्वार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय शुद्धारूपनाशनाय नैवेद्यम नर्वपामते। मोहती मेरे का घोर अंधेरा, ज्ञान सूर्य से करो सवेरा। रत्न दीपक से हो, रत्न दीपक से सजा लाए तार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय मोहांधकार नाशनाय दीपम नर्वपामते स्वाहा। अष्टकर्म की होली बनाई, सब दुख दहन करन या आए। इनकी भक्ति से हो, इनकी पूजा से छूटे संसार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय अष्टक्रम दानाय धूपम नर्वपामते। पिस्ता बादाम सिरी फल लाए, मोक्ष महाफल हेतु चढ़ाए। जुटे दिल की ये हो, जुड़े दिल की ये सुन लो पुकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय मोक्षफल प्राप्तये फलम नर्वपामते। अष्ट द्रव्य की थाल सजाई, गुरु राज जी की पूजा रचाई। श्रद्धा भक्ति से हो, पूजन भक्ति से आओ एक बार। धन्य करो जीवन को पूजन, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। प्रमाण सागर जी की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन सवार, धन्य करो पूजन से जीवन सवार। ओम ह्रीं 108 प्रमाण सागर इंद्राय अरिगम नर्वपामते। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरी छाया। मेरे तेरी पूजा करेंगे, ये है मेरा धर्म। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। मुनि राज श्री प्रमाण सागर, रत्न त्रय जी भर के गागर। कर विद्या सिंधु किसी से कहाए, जन जन के मन को हर्षाए। सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी तीरथ, देव देवियाँ करते कीरत। उसी क्षेत्र पर दीक्षा धारे, धन्य धन्य शवे भाग्य समारे। सुरेंद्र सोनी माँ के लाडले, विद्यासागर गुरु की चावल। वीर जयंती पर्व मनाया, बेमिसाल जो बन कर आया। नाम नवीन कुमार था प्यारा, अंतर मन में हुआ उजा। गुरु मुझसे तुम नाम जो पाए, मुनि प्रमाण चलाए। लहु प्रवचन में शिक्षा मिलती, हारे को भी हिम्मत मिलती।
आहत भी राहत पा पा जाता जो तेरी संगति में आता। चार कसायों जैसे अवगुण पांचों इंद्रिय हैं दुख दारुण। महाव्रतों को तुमने धारा भवोदधि को करने पारा। नमन करूं तेरी गरिमा को गुरु भक्ति की गुरु गरिमा को। मुनि कल्याण करो हमेशा वे का आवागमन मिटे चाहो गति का। जहान आप जे गुण को गाए आसमान तक खुद जुट जाए। कट जाए करे मौके वंदन मुनि राज का करके वंदन। मुनि गुण गण गण ना कठिन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चे। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।